मेरी आंखों के सामने से वो नजारा नहीं जा रहा है, बार बार वो मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। वो अन्नू का झाड़ी में से निकल के आना हेल्टर स्केल्टर, उसके पीछे हप्पू सिंह का आना, और हप्पू सिंह के गाल पे लिपस्टिक का निशान होना, वही लिपस्टिक जो अन्नू के फरेबी होंठों पे लगी थी, सेम डैम लिपस्टिक। यार ये देख के तो कोई बच्चा भी बता देगा यार कि क्या हुआ होगा। क्या क्या बता देगा? यही क्या हप्पू सिंह ने जो है बहू को फंसा लिया है। चाचा जी माइंड योर लैंग्वेज। हाय दिया, क्या हुआ बरबूती जी? अभी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अबे मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? मैं तो जो देखा वो बयान कर रहा था। तू जो बयान कर रहा है उसमें मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ। लेकिन आपकी राय गलत भी तो हो सकती है। भगवान करे कि मेरी राय गलत हो यार, मैं तेरा घर उजाड़ना चाहूंगा। गॉड नोस, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm so disturbed and so disappointed. सुन, रो मत। क्या एडवाइस लो? मुझे रोना आ रहा है। मत भाभी जी हेलो। हेलो बरबूती जी, हेलो चाचा जी। हमको लगा ये ठीक हो गए हैं। बरबूती जी इनका कोनो अच्छी जगह इलाज कराइए ना। भाभी जी अभी ठीक नहीं होंगे, छोड़िए इनको, ये जाए भाड़ में। अभी क्या बकवास कर रहा है तू? चाच मेरे कोई जहन में कोई अच्छा सा डिसेंट वर्ड नहीं आया तो मैंने भाड़ बोल दिया ना। तो भाड़ कैसे आ गया? चाचा जी कांट यू सी के मैं कितना स्ट्रेस्ड हूँ। स्टॉप फिंगरिंग माय किडनीज, मेरे गुर्दों में उंगली करना बंद कीजिए। क्या हुआ बरबूती जी? अभी जी एक्चुअली क्या है कि मेरा एक दोस्त है जो मुझ जैसा है और उसकी बीवी है जो अन्नू जैसी है। हाँ तो मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को जो अन्नू जैसी है उसको झाड़ी से निकलते हुए देखा है। हाय दिया, अब फिर क्या हुआ? अभी जी हुआ यूं कि जब वो औरत बाहर निकल के आई तो उसके पीछे एक पराया मर्द भी आया और उसके गाल पे लिपस्टिक का निशान था और जो हप्पू सिंह की शक्ल का था। हाँ, लिपस्टिक का निशान था, लेकिन क्या है? अभी जी आप बताइए कि वो निशान क्यों था? मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ। का अर्ज कर चुके हैं? मैं पहले बता चुका हूँ आपको भाभी जी कि वो झाड़ियों से निकल के वो औरत आई थी बाहर जो अन्नू की तरह दिखती है। लेकिन भाई तो वो काहे आई थी? वही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आई थी। आप बताइए, आपकी राय क्या है? अब आ गई तो आ गई। अरे लेकिन उसके पीछे वो आदमी भी तो आया था, तरबूज की शक्ल वाला, जिसके गाल पे लिपस्टिक का निशान था। हाँ तो वो लिपस्टिक का निशान काहे था? ये तो तू बताएगी ना। हाय दिया, ये हम कैसे बताएंगे कि वो आदमी वो जो झाड़ियों में से निकला, वो के गालों पर जो लाली का निशान था वो काहे था? कछु भी। भाभी जी कुछ अंदाजा तो लगाइए ना प्लीज। हाँ ठीक बा। हाँ बेटा बोलो। पार्वती जी। जी 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 भाभी जी। हमको क्या लगता है? क्या 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 लगता है आपको? बताइए, मुझे बताइए। वो जो आदमी है ना, हाँ हाँ, वो को ना लिपस्टिक खाने का आदत है। इनसे एडवाइस लेने का आइडिया आपका था ना? यस। आइए।
बहुत ही आसान है। अनूप ने मनोज से कहा कि अगर मैं सामने पेड़ पे लटक के देखूं तो सीधे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिखाई देंगी। तो मनोज ने कहा अगर हाथ छोड़ देगा तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां दिखाई देंगी। Oh, Chad, this is epic. This is epic, Chad. This is epic. It's okay, Chad. It's all right. It's okay. क्यों? तुम्हें हंसी नहीं आई? तुम्हें हंसी नहीं आई? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये जोक कोई खास लगा नहीं। पता नहीं क्यों आप लोग इतना हंस रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही है? मैं तो हंस हंस के सोफे से नीचे गिर गया, तुझे हंसी नहीं आई? पता नहीं इसमें हंसने जैसा क्या था। आपको हंसने वाला जोक सुनना है? आपको हंसने वाला सुनना है ना? मैं दिखाती हूँ, मैं पढ़ के सुनाती हूँ इनफैक्ट कि हंसने वाला जोक क्या होता है। सुनो भाई, देखे तब भी देखे। सुनिए, अगर एकता कपूर की केक बनाने वाली कंपनी होती तो उस ब्रांड का नाम क्या होता? एक मिनट, एकता कपूर की पास। एनी गेस? केकता कपूर। this Happu Singh, oh my God, it's so funny. ये जोक हप्पू सिंह का है? और कौन इतना फनी हो सकता है? तुम्हें कोई ऐतराज? हमें क्या ऐतराज हो? लेकिन एक जमाना था जब आपको हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी लगती थी। अब ये जमाना है कि आपको उस सड़क छाप दो कौड़ी के टुच्चे की सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी लगती है। टाइम टाइम की बात है। बट आई रियली वंडर कि तुमने उस आदमी में ऐसा क्या देखा? द मैन डजंट लुक लाइक अ मैन इनफ। एक मिनट बेबू, तुम कितने इगोइस्टिक हो? हाँ, मैं इगोइस्टिक? हाँ, तुम इगोइस्टिक, क्योंकि तुम्हें सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। तुम्हें तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। ऐसा मैंने कब कहा? हमेशा कहते हो, ऑलवेज। लाइक जब भी मैं किसी और आदमी की तारीफ करती हूँ ना, तुम्हारे मुंह से हमेशा ऐसे जले हुए शब्द ही निकलते हैं। अरे बहू, मतलब ये तो तेरी मेरे सामने कितनी तारीफ करता है लौंडा, पता है? हाँ, मेरी तारीफ नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? इस शहर में गुजारा कैसे होगा? गोरी मैम घर पे हैं? हप्पू सिंह, आइए आइए जनाबे अली। कैसी हैं हुजूरे आला? मैं बहुत अच्छी हूँ। कॉफी पियेंगे? बिल्कुल। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सुनो गोरी मैम, वैसे हम कैसे लग रहे ससुर? ठीक लग रहे हैं, बट आपने बाहर ना कमाल कर दिया। बड़े अच्छे एक्टर हैं आप तो। असल में क्या बताएं गोरी मैम, जब हम दरोगा न बने के हमें कई बार भोजपुरी फिल्मन को ऑफर आओ, हमने कई बार ठुकराओ, फिर हमने कहा नहीं, देश की सेवा सबसे पहले। अगर हम दरोगा न होती ना तो आज 2-3 भोजपुरी फिल्मन में हीरो तो बने गए होते। हप्पू सिंह जी, उतनी ही फेंका करिए जितनी लपेटी जा सके। आओ आओ। Judge, can you give me some idea? What? अंदर क्या चल रहा होगा? तो खुद ही जाके देख ले क्या चल रहा है। Judge, no. मुझे बहुत डर लगता है, अगर कोई अंदर ऐसा वैसा चल रहा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर हार्ट अटैक। एक बात सुन ले बेटे, गजेड़ो, कभी कभी ना जो सच्चाई होती है बहुत कड़वी होती है, जिसका खून पीना ही पड़ता है, समझ रहा है? अगर हप्पू सिंह के साथ बहू का रोमांस चल रहा है
तो एक सच्चाई है, और ये सच्चाई तुझे झेलनी पड़ेगी। चाच, मैं इस सच्चाई का घूंट नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। अरे तू कैसी बातें कर रहा है यार? रोज अरे शुरू शुरू में क्या होता है, लोग नहीं पी पाते हैं, बाद में पीने लगते हैं। मुझे देख, एक बार मैंने तेरी चाची को एक नाइजीरियन के साथ देख लिया था। नाइजीरियन हट्टा कट्टा था काफी। अच्छा, वो मेरी तरफ बढ़ा, मैं नमस्ते करके चला गया। अब ना आप एक ऐसी आवाज निकालिए जैसे आप किसी को किस कर रहे हैं। गोरी में मसल में जो 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 हमसे सब हो सकते हुए, लेकिन हमें घबराहट हो रही, हमसे जो ना हो पाएगा। ठीक है, फिर किसी और को बुला लेते हैं। ना जी 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 गलत बात। हमारा मतलब जो है कि हम तना तैयार ना थे, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तो निकालिए निकालिए, आवाज निकालिए। ये हृदय विदारक दृश्य देखने से पहले मेरी आंखों के गिल्ले टपक क्यों न गए? लग रहा है कि बहू हाथ से निकल गई। चाचा जी, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया चाचा जी। चाचा जी, मैं लूट गया, चाचा जी, मैं लूट गया। यू आर टू फनी। वैसे कॉफी कैसी थी? बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी तरह मीठी। थैंक यू। तो चलें हुजूर आला? जी जनाब आली। चाच, क्या इन दोनों को इस बात का एहसास था कि हम दोनों भी इस कमरे में हैं? नहीं, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया चाच, मैं लूट गया, बर्बाद। ये तो शुक्र मना कि हप्पू सिंह ही है, नाइजीरियन नहीं। दिया, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है लड्डू के भैया को? भाभी जी, मुझे ये कहते हुए बहुत। दिया, का कहते हुए? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं तो आपसे ये कह रहा था कि तिवारी भैया को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो आप इतना गंभीर काहे हो गए? अब भाभी जी, यही बात अगर मैं हंस के कहता तो आपको लगता मैं मजाक कर रहा हूँ। एक काम करिए भाभी जी, एक गर्मा गर्म कप चाय पिला दीजिए, तब तक मैं तिवारी भैया का ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। ठीक बा, अब ही लाते हैं। जी जी। क्या हुआ भैया? क्या बताएं डॉक्टर साहब, दरअसल हम अंगूरी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पा रहे तो वो बेचारी घबरा जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि हम बहुत टेंशन में हैं, हम बहुत बहुत दुखी है। अच्छा, बिजनेस में लॉस हुआ क्या आपका? अरे नहीं, बिजनेस में लॉस होता तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक तरफ से पैसा जाता है तो दूसरी तरफ से आ भी जाता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा है। हाँ, लेकिन मामला है क्या? दरअसल हमने कुछ देख लिया है। क्या देख लिया है? वही जो हम देखना नहीं चाहते थे। क्या देखना नहीं चाहते थे? जब देखना ही नहीं चाहते थे तो कैसे बोल दें? अरे बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और बोल दिया तो सबको पता चलेगा। क्या पता चल जाएगा? यही जो हम बोलना नहीं चाहते। अरे तो भैया, इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? आपको जानने की क्या जरूरत आ गई? अब भैया, जब मुझे पता नहीं चलेगा कि बात क्या है तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? एक मिनट यार, एक मिनट। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक तो भालू है, उसने जो बरसों से
मधुमक्खी के छत्ते में शहद की रक्षा की है। आज अचानक एक अदृश्य शक्ति आकर उस शहद को पीने लग जाए तो हम क्या करेंगे? ओहो, समझ गया भैया। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, इस समस्या का समाधान है मेरे पास। क्या समाधान है? अब क्या, देखिए आप जो है ना, सबसे पहले तो ये अंदर का जो गुबार है ना, इसको निकालिए अंदर से, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा ये टेंशन जो आप ले रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत खतरनाक है। आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर क्या क्या करना क्या चाहिए? आप जो है ना, अंदर का गुबार निकालने के लिए सबसे पहले खूब चीखिए, चिल्लाइए, अपने आप को गाली दीजिए, मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। एक मिनट यार, ये अपने आप को ऐसे गाली वाली देने से ठीक हो जाएगा क्या सब कुछ? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना तिवारी भैया, अब हर बात में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। भाई ये ट्रीटमेंट का एक तरीका है कि जब आपको जैसे ही प्रेशर आए ना, खूब चीखिए, चिल्लाइए, गाली बकिए, और अगर कहीं धोखे से सामने कोई आ जाए उसको भी लपेट लीजिए। डॉक्टर साहब। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे क्योंकि भैया अब आपको कैसा लग रहा है, आपका तबीयत कैसा है? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल परेशान न हुई, तिवारी भैया बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ, एक थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए तिवारी भैया को अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, हम तो एक सेकंड के लिए भी ना ही छोड़ने वाले हैं लड्डू के भैया को। वो अकेले रहेंगे तो उनका तानसेन और बढ़ेगा ना। हम एकदम परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे। अरे अगर तुम हमारे करीब रहोगी तो हमें और ज्यादा टेंशन होगा। अब हम अपने दिल की भड़ास कैसे निकालें? हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, हमारी आंखों के सामने वो हृदय विदारक दृश्य बार बार आ रहा है। कॉल लड्डू के भैया। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहा था तू? एक्चुअली चार्ज में बहुत स्ट्रेस में था, सपने में निशाना सही लगा लेकिन हकीकत में निशाना चूक गया। देख, तू कोई भी सपना देख ले, लेकिन इस तरीके से लौकी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। इधर देखिए, इधर सिर्फ जश्न खर्राटा है और यहाँ साला सिर्फ सन्नाटा है। एक ऊंघ के लिए तरस गए हम। हमारे दिल में जो आग है, जो भड़ास है, वो हमें चैन की नींद सोने नहीं दे रही है। आज जो दृश्य हमने देखा, वो दृश्य देखने से पहले हमारी आंखों की रोशनी क्यों न चली गई? खाइए ना घुइयां के पराठे, ऐसे ही पकड़े हैं। एक ही ये है, सपने में घुइयां के पराठे बना रही है। यही मौका है, अपने दिल की भड़ास निकालने का यही मौका है।
है बदतमीज? कौन है बदतमीज जो पत्थर फेंक रहा है? मनमोहन तिवारी, तुम कम कम हियर। ये क्या क्या बदतमीजी है? ये पत्थर क्यों फेंक रहे हो? माफ कीजिएगा, आप झाड़ियों में क्या कर रहे हैं सर? हमें झाड़ियों में रहना पसंद है।